नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा है। आज नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। बिलखेत मैदान में होगा सीएम का भव्य कार्यक्रम। साहसिक खेलों और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार का प्रोत्साहन। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तैयारियां संपन्न करा ली गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम बिलखेत मैदान पहुंचेंगे और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन को नई ऊंचाई देना है। स्थानीय युवाओं को साहसिक खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। स्थानीय युवाओं को रोजगार का प्रोत्साहन मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तमाम तैयारियां कर ली गई है। देखिए, गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। बिलखेत मैदान में सीएम धामी का बेहद भव्य कार्यक्रम है। साहसिक खेलों और क्षेत्रीय पर्यटन को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं से बातचीत और रोजगार का प्रोत्साहन। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तमाम तैयारियां की है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और कार्यक्रम में तमाम दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बिलखेत मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साहसिक खेलों और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार का प्रोत्साहन मिलेगा। और 24 मार्च को 4 साल भी कंप्लीट होने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का। उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिलखेत मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, बेरोजगारी के मामले पर विपक्ष लगातार सीएम धामी सरकार को घेर रहा है। कटाक्ष और निशाना साधा जा रहा विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं के द्वारा, चाहे वो हरीश रावत हो या तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब गढ़वाल पहुंचेंगे तो रोजगार के लिए भी युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नजर आएंगे। बिलखेत मैदान में तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साहसिक खेलों, क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार का प्रोत्साहन देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ तमाम दिग्गज आपको नजर आने वाले हैं। हालांकि अब 1 साल से कम का वक्त बचा है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में, और उससे पहले सियासत एक तरफ, दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो तमाम दौरा, वो तमाम कोशिशें जो वो युवाओं के लिए कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब सीएम धामी पहुंचेंगे तो युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आएंगे। हाँ श्रुति, देखिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है निरंतर युवाओं को रोजगार की तरफ जो है खींचने की कोशिश कर रहे हैं और रोजगार दे भी रहे हैं। और खासतौर पर जो उत्तराखंड के युवा हैं और खेलों में जिस तरीके की प्रगति इस दौरान देखी गई है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और जहाँ अभी तक जो है तमाम अन्य खेलों के प्रति उत्तराखंड के युवाओं ने रुचि दिखाई, तो कहीं ना कहीं
भी तमाम युवा हैं जो यहाँ पर इसमें आगे अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एडवेंचर खेलों की तरफ भी सीधी तरफ रुख किया है। और आज जो है जो वैली खेत में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम एडवेंचर्स को लेके शुरू किया जा रहा है। और इसमें तमाम युवा पहुंचेंगे। और खासतौर पर हमने देखा कि जो एडवेंचर खेल है इसके लिए तमाम बाहर से भी लोग आते हैं जो कि उत्तराखंड में रहकर तैयारियां कर रहे हैं। उसके साथ ही जो उत्तराखंड के तमाम युवा हैं वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और एक बड़ा कारण है पर्यटकों को आकर्षित करना उत्तराखंड की तरफ, ताकि देखें कि दोनों तरफ से जो है कहा सुनी हुई। उसके बाद जो विधायक के समर्थक थे उन्होंने हमला किया और जो बेसिक शिक्षा निदेशक है उनको वहां पर चोट भी लगी। और कुछ कांटे भी उनके चेहरे पर आए थे। ये एक पूरा मामला था जिसको लेके शिक्षकों में कहीं ना कहीं उबाल दिखा। और पूरे प्रदेश के जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं एकत्र होने लगे थे। और शिक्षा मुख्यालय पे जो है तमाम शिक्षकों ने धरना भी दिया। और सीधे तौर पर जो उमेश शर्मा काऊ है विधायक रायपुर के, उनके ऊपर सीधा आरोप उन्होंने लगाया था कि वो अपने समर्थकों के साथ आए और अगर अधिकारियों के साथ इस तरीके की बदतमीजी होगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके से मामला कहीं ना कहीं तुल पकड़े हुए था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से कल विधायक ने माफी मांगी तो मामला कहीं ना कहीं शांत हुआ है। लेकिन विधायक जिस तरीके से वहां पर ऐसे दिखाई दिए और जब पत्रकारों ने तीखे सवाल भी किए कि आखिर जो आरोपी पकड़े गए थे 4 आरोपी, उनको कैसे है अगले दिन बेल मिल गई। और उसके साथ ही उसमें जो एक हिस्ट्री शीटर है वो कैसे उसमें सम्मिलित हुआ। तो इसको लेके कहीं ना कहीं विधायक वहां पर असहज दिखाई दिए। और भी तमाम तरीके के इस तरीके के सवाल जो है पत्रकारों द्वारा किए गए। लेकिन विधायक जब इस अभद्रता का मामला सामने आया उस दिन विधायक के साथ एक हिस्ट्री शीटर भी मौजूद था, जिसको लेकर जिसका सवाल जब पूछा जाता है पत्रकारों के द्वारा विधायक असहज हो जाते हैं। कौन था वो हिस्ट्री शीटर बदमाश? हाँ श्रुति, देखिए जो 4 आरोपी इस मामले में पकड़े गए थे उसमें एक कल्ली नाम का जो है हिस्ट्री शीटर है जिसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे रहे हैं, वो भी इस मामले में सम्मिलित था। और उसको भी सीधे तौर पर बेल मिली 3-4 लोगों के साथ, जिसको लेके कहीं ना कहीं जहां आम जनता में उबाल था और वहीं जो तमाम शिक्षक है वो भी धरना छोड़ने को राजी नहीं थे। उन्होंने कहा जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होगी कि आखिर उसको बेल क्यों मिली और विधायक को अभी तक जो है पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, तो तब जो है मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। और जब कल माफी मांगने पहुंचे विधायक तो विधायक जी कहीं ना कहीं इन सवालों का देते हुए हड़बड़ाते हुए नजर आए और उसके बाद वो उठकर चले गए। अब कहीं ना कहीं मामला और देखिए माफी तो मांग ली है, परीक्षाओं का हवाला दिया है विधायकों ने, शिक्षकों से कहा है कि वो वापस काम पर वापस लौट आए ताकि जो परीक्षार्थी हैं या जो छात्र हैं उन पर किसी तरीके का प्रभाव ना पड़े। लेकिन क्या शिक्षक इस अपील को मानते हैं? क्या माफी को स्वीकार किया जाता है? हिस्ट्री शीटर बदमाश जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है, उसको लेकर आगे क्या कुछ खुलासे होते देखना बेहद दिलचस्प होगा। मदन आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में राज्य कार्यकारिणी समिति की बेहद अहम बैठक आयोजित की गई। आपदा निधि के बजट प्रस्तावों पर समीक्षा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई है बैठक। बजट उपयोग में ना हो डुप्लीकेसी, मुख्य सचिव का यह बयान। सिविल स्ट्रक्चर के साथ ग्रीनरी पर भी खास फोकस रहेगा। आपदा कार्यों में टिकाऊपन सुनिश्चित करने के निर्देश है। आपदा को किस तरीके से कम किया जाए, आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से उसका सटीक इस्तेमाल किया जाए, इस पर खास फोकस। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बेहद अहम बैठक, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बैठक में एसडीआरएफ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्तावित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बेहद सख्त निर्देश यहां पर दिए कि बजट के उपयोग में किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सुरक्षात्मक कार्यों के दौरान न केवल सिविल स्ट्रक्चर बल्कि ग्रीनरी यानी कि हरियाली पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का खास ध्यान रखना होगा, सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी गई है।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार बने हुए हैं। मदन, क्या कुछ इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं? आपदा प्रबंधन को खासतौर पर क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है? हाँ श्रुति, देखिए निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से जो है ये बैठक हुई है, जिसमें एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के तमाम लोग मौजूद थे। इसके साथ ही सचिव आपदा प्रबंधन भी यहाँ पर मौजूद थे। चूंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उसके साथ ही कहीं ना कहीं फिर बरसाती सीजन भी उसके बाद आता है, जिस दौरान जो यहाँ तमाम आपदाओं का माहौल बनता है। तो कल पूरी बैठक हुई और एक एक चीज पे विशेष तौर पर चर्चा हुई। खास तौर पर जो कार्य किए जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है कि इस वर्ष ये कार्य किए जाते हैं, अगले वर्ष को दोबारा से करने पड़ते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सड़क के अपर मुख्य सचिव दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जो भी कार्य किया जाता है उसको दोबारा ना करना पड़े और जो कहीं पे भी गड़बड़ी है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर इस बार कहीं भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और चूंकि तमाम जगह लैंडस्लाइड होते हैं, जगह जगह सड़कें टूटती हैं, उसके लिए प्रत्येक वर्ष प्रस्ताव आते हैं। इसका भी जो है तमाम प्रस्ताव आए हैं, उसका अवलोकन किया गया मुख्य सचिव द्वारा और सीधे तौर पर कहा कि जो भी कार्य होगा वो पूरी ठोस रणनीति के साथ होगा। उसके साथ ही सिंचाई विभाग है या पीडब्ल्यूडी विभाग, जो कार्यदायी संस्थाएं रहती है, उनके साथ भी बैठक करने की बात कही गई है। बिल्कुल, मॉनसून का वो प्रकोप, आपदा प्रबंधन को, आपदाओं से निपटने के तमाम निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तरकाशी के डूंडा में आयोजित मां रेणुका विकास मेले के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मेले में शिरकत की। मौके पर उन्होंने मेले को संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का माध्यम बता दिया। साथ ही मंत्री बहुगुणा के स्थानीय आर्थिकी पर भी खास फोकस देते हुए जानकारी दी कि आईटीबीपी के साथ हुए करार से उत्तरकाशी के 400 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक 2.5 करोड़ रुपए के उत्पादों की आपूर्ति की जा चुकी है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। महोत्सव करेगा और मुझे बताया गया है कि इन 3 दिनों के महोत्सव में अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी मैं देख रहा था कि दूर दूर से, पंचेश्वर से, देहरादून से, टेहरी से, पौड़ी के अनेक स्थानों से यहाँ पर एंगलिंग करने वाले लोग आए हुए हैं, जो फिश एंगलिंग करते हैं। इसी प्रकार से साइकिलिंग करने वाले लोग अनेक स्थानों से। एक बेटी तो मध्य प्रदेश से आई थी, मैं सबसे पूछ रहा था कहां से आए हो। अलग अलग स्थानों से, कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई हमारे देहरादून से आया है, अनेक उत्तराखंड के अलावा बाहर से भी लोग आए हैं। एक तिब्बत के रहने वालों ने भी जो है इस साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। और यहाँ पर राफ्टिंग होगी, कैकिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी अनेक जो गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब महोत्सव है, उत्सव है, तो रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है, जो इस महोत्सव को और शानदार बनाएंगे। इस महोत्सव में चार लगाने का काम करेंगे और एंगलिंग के माध्यम से हमारी जो समृद्ध जैव विविधता की प्रतीक है, हमारे यहाँ की मछली महासीर के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए, प्रदर्शनी लगी है। उन प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प है, हमारे पारंपरिक रूप से जो हमको विरासत में खान पान मिला है, जो शरीर के हष्टपुष्ट होने की दृष्टि से भी, पौष्टिकता की दृष्टि से भी, और मैं कहूं औषधियों की दृष्टि से भी, शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो हमारे पारंपरिक व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फेस्टिवल यहाँ की जो इस नयार घाटी की, और जब एक बार मैं अभी सतपुली झील का शिलान्यास करने आदरणीय महाराज जी के साथ गया था, तो महाराज जी मुझे बता रहे थे कि ये नयार नदी क्यों कहते हैं इसका नाम। तो
जो किसी की याद नहीं होती है वही न्यार है। लेकिन अब जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, जब सतपुली की झील बनने जा रही है, यहाँ पर इतना बड़ा न्यार वैली एडवेंचर फेस्टिवल हो रहा है, अब ये न्यार नदी सबकी यार बनकर यहाँ की समृद्धि का कारण बनेगी, यहाँ के व्यापार का कारण बनेगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, हमारी माताओं बहनों की आजीविका को मजबूत करने का काम ये न्यार नदी करने वाली है। और सच में न्यार नदी हमारे लिए विकास का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है और आर्थिक विकास के भी कई अवसर इससे सर्जित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये न्यार घाटी को प्रकृति की अनुपम देन है और यहाँ की कल कल बहती निर्मल धाराएं, हरियाली से आच्छादित यहाँ के हमारे वन, रोमांच से भरपूर पर्वतीय मार्ग, जिसके बारे में अभी हमारे पौड़ी जी बता रहे थे कि उसको एनएच से जोड़ना है, और आदरणीय महाराज जी ने बहुत विस्तार से इतने सारे काम हो गए। मैं समझता हूं कि चूंकि समय की सीमा थी, अन्यथा महाराज जी बहुत देर तक भी बोलते रहते, तो यहाँ के कामों की एक लंबी श्रृंखला है और इस क्षेत्र में चारों ओर फैली मनमोहक प्राकृतिक छटा सच में इस क्षेत्र को बहुत अद्वितीय बनाती है और प्रकृति ने इस क्षेत्र को साहस और सौंदर्य का अनमोल संगम प्रदान किया है। और यही कारण है कि जिसके लिए पहले हमारे पौरी जी ने कहा कि यहाँ पर कोई कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई प्रशिक्षण का संस्थान होना चाहिए, और फिर महाराज जी ने भी कहा, तो जब यहाँ के माननीय विधायक जी और ऊपर से महाराज जी अगर ये कह रहे हो कि भाई इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए जो इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है, तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि उसको सरकार न बनाए। हम जो है उसमें बिल्कुल उसको जो है बढ़ाएंगे और नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा यहाँ अनेक विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ाई हैं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेलीफोन दूरसंचार का विषय हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, सभी पर हमने विशेष ध्यान दिया है ताकि इस पूरे क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास सुनिश्चित किया जा सके और पूरे पौड़ी जनपद में अनेक विकास की योजनाओं के माध्यम से विकास को समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण कार्य जारी है। इससे हमारे युवाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों ही मिलने वाले हैं। खो नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका कार्य चल रहा है। साथ ही पौड़ी के गड़िया गांव में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी का निर्माण भी किया जा रहा है। कोटद्वार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।